नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वेंकटेश कुमार, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट, एक पुरुष रोग विशेषज्ञ। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसे कहते हैं स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा या पेशाब के नाली की सिकुड़न। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस जो मेंस हेल्थ, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मेन रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं और इससे आपको जानकारी मिलती रहती है। स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा या पेशाब के नाली की रुकावट, ये पुरुषों और महिलाओं में दोनों में मिलती है, बट ये ज़्यादा कॉमन मेन में होती है। इसके क्या कारण होते हैं? प्रीवियस इन्फेक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, जैसे पेशाब के रास्ते में कोई तरह से दूरबीन हुआ हो या कोई सर्जरी हुई हो, या जैसे मसाने में पथरी निकाली गई हो, प्रोस्टेट सर्जरी हुई हो दूरबीन द्वारा, ट्रॉमा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के द्वारा, या साइकिल सीट से इंजरी, पेल्विक फ्रैक्चर, ये क्रॉनिक बैलेनोपोस्थाइटिस, माने जिसका पेशाब का रास्ता खुलता नहीं है, आगे फाइमोसिस होता है, उससे क्या है, इन्फेक्शन बनता रहता है और वो धीरे धीरे पेशाब की नली को सिकुड़ाता रहता है पीछे की तरफ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है जिसे हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, उसके वजह से भी अगर यूरेथ्राइटिस हो रहा है तो उससे भी ये चीज हो सकती है। अब इंपॉर्टेंट क्या है जानना, तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? बेसिकली पुअर फ्लो, माने पेशाब की धार कमजोर होना, रुक रुक के पेशाब आना, पेशाब करने के लिए जोर लगाना, या पेशाब करने के बाद ऐसे लगना कि पूरी तरह से खाली नहीं हुआ। कभी कभी ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है, ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज होती है, माने आज स्ट्रिक्चर अगर यूरेथ्रा के आगे के पार्ट में, तो धीरे धीरे पीछे जाती रहेगी, तो इससे कभी कभी पूरा ब्लॉक भी हो सकता है। तो इस कारण में हमें इमरजेंसी में कभी बार रूट जो है सुप्राप्यूबिक यानी नाभि के नीचे से पेशाब का रास्ता बना के निकालना पड़ता है। अब इसको डायग्नोस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक सिंपल टेस्ट, यूरिन रूटीन, एक यूरिन कल्चर, एक अल्ट्रासाउंड किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, जिसमें हमको सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना कि पोस्ट वॉइडल रेसिडुअल यूरिन, माने पेशाब करने के बाद कितना पेशाब बाकी है वो जानना। एक यूरोफ्लोमेट्री, जिसे हम यूरिन के फ्लो का टेस्ट कहते हैं, मशीन में पेशाब करके जो धारा होती है पेशाब की वो किस तेजी से गिर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट इसके लिए हम एक रंगीन एक्सरे कराते हैं, जिसे हम आरजीयू या रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम भी कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में पेशाब के रास्ते एक डाई डाल के हमें ये दिखता है कि वो स्ट्रिक्चर है तो कितना बड़ा है और रास्ते में कहाँ पे स्थित है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है और इसे करने से पहले हम हमेशा एंटीबायोटिक्स देते हैं कि इन्फेक्शन ना हो, और ये भी हमें इंश्योर करना चाहिए कि यूरिन का कल्चर इस टेस्ट से पहले कराया हो जो स्टेराइल हो, जिसमें कोई इन्फेक्शन ना हो। अब हम बात करते हैं इसके इलाज के विकल्प। देखिए, सबसे कॉमन जो इलाज होता है वो दूरबीन द्वारा, जिसे हम कहते हैं OIU यानी ऑप्टिकल इंटरनल यूरेथ्रोटोमी। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, दूरबीन से ब्लेड डाल के या लेजर के द्वारा। इसमें कोई भी चीराकाटी नहीं होती है, लेकिन इसका सक्सेस रेट सिर्फ 50% या उससे भी कम होता है, और ये शॉर्ट सेगमेंट स्ट्रिक्चर्स के लिए फिर भी ठीक है। लेकिन कभी कभी ओल्ड एज में भी हम इसे करते हैं, सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं अगर हम रेगुलर कैलिब्रेशंस करें, या तो क्लिनिक में या तो पेशेंट खुद सीख जाए। अब जो एक वर्ल्ड वाइड इसका एक सर्जरी जो कॉमनली फॉलो होता है वो है एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रोप्लास्टी। ये चीरे द्वारा, माने पेरिनियम में, माने जो गोलियों के नीचे जो जगह है उसमें इंसिजन लगा के उसके द्वारा किया जा सकता है। इसका सक्सेस रेट जो है करीबन 85 to 90% होता है, जिसमें हम यूरेथ्रा या पेशाब का रास्ता जो है खोल देते हैं। अगर शॉर्ट सेगमेंट स्ट्रिक्चर्स हो तो इसमें हम एंड टू एंड यूरेथ्रोप्लास्टी माने ट्रांजैक्टिंग यूरेथ्रोप्लास्टी कर सकते हैं, और अगर लॉन्ग सेगमेंट स्ट्रिक्चर्स हो तो इसमें हम ऑगमेंटेशन यूरेथ्रोप्लास्टी करते हैं। अब ऑगमेंटेशन क्या होता है, माने हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट से टिश्यूज निकाल के यूरेथ्रा को वाइडन कर देते हैं, जैसे ओरल कैविटी का इनर पार्ट, यहाँ अंदर से जीभ से, पेनिस या स्क्रोटम के चमड़े यानी जहाँ पे गोलियां होती थैली, उसके चमड़े को भी हम यूज कर सकते हैं। बट मोस्ट कॉमनली हम बक्कल म्यूकोसल ग्राफ्ट यूज करते हैं, जिसमें गाल के अंदर की तरफ से म्यूकोजा का एक सेगमेंट स्ट्रक्चर के लेंथ के हिसाब से निकाल के स्ट्रक्चर के सेगमेंट को जो यूरेथ्रा है वहां पे ऑगमेंट करते हैं। इस प्रक्रिया के बाद ये ऑपरेशन जो है, मरीज जो हॉस्पिटल में 2 से 3 दिन का स्टे रहता है, इसमें जो पेशाब की नली है वो 3 हफ्ते तक रहती है,
जब तक ये घाव भर ना जाए। अब कोई भी ऑपरेशन के बाद मरीज यूजुअली हमसे ये पूछते हैं कि सर कराने से पहले भी कि इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या मेरा इरेक्शन तो नहीं इफेक्ट होगा, क्या मेरे बच्चा पैदा करने की क्षमता तो नहीं इफेक्ट होगी। देखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन आफ्टर यूरेथ्रोप्लास्टी जो उसका इंसिडेंस है सिर्फ 1 to 4%, माने सिर्फ 1 से 4% ही होता है। इसका कॉज क्या है? डैमेज टू द कैवर्नस नर्व और पेरिनियल नर्व और इंजरी टू द बल्बर आर्टरी। पोस्टीरियरली जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स होते हैं, माने बल्बर एंड प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में, उनका ज्यादा संभव है कि उनको ईडी हो उनको ठीक करने के बाद। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें, ये समझिए कि टेक्निक एंड एक्सपर्टीज ऑफ द सर्जन। आप उसी सर्जन से, यूरोलॉजिस्ट से यूरेथ्रोप्लास्टी कराएं जिनका पर्सनल एक्सपीरियंस इन केसों में रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में अच्छा हो और जो ये रेगुलर बेसिस पे करते हो। हमारे सेंटर में ये रेगुलरली होता है, वीक में कम से कम 3 से 4 प्रोसीजर्स होते हैं ऑगमेंटेशन यूरेथ्रोप्लास्टी के, और ये दूर दूर से भी लोग आते हैं। अब एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है, इजैकुलेटरी डिसफंक्शन। तो काफी बार पेशेंट पूछते हैं कि सर वीर आगे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखिए, वीर आगे निकलता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो बल्बर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होती है, जो बल्बर यूरेथ्रा में, ये ज्यादा कॉमन होता है यूरेथ्रोप्लास्टी के बाद, बिकॉज यहाँ पे बल्बो कैवर्नस मसल होती है। ये मसल क्या करती है, एक्सपल्शन, जो वीर का एक्सपल्शन फोर्स है उसको जोर से वीर को बाहर निकालती है। तो कभी कभी ये मसल थोड़ी कमजोर हो जाती है, तो फोर्स ऑफ इजैकुलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन वीर जरूर निकलता है। अदर माइनर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? स्ट्रक्चर फिर से हो सकता है, ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन हो सकता है, कभी कभी थोड़ा बूंद बूंद करके पेशाब गिर सकता है, क्योंकि ये रास्ता आर्टिफिशियली बनाया गया है। तो वहां पे कभी कभी लैक्स होने के वजह से अगर हमने कोई चमड़ा यूज किया है तो वहां पे डाइवर्टिकुलम भी हो सकता है। देखिए, ये सब टेक्निक्स जो हैं, ये स्ट्रक्चर के सबसे कॉमनली यूज टेक्निक्स है एंड ये वर्ल्ड वाइड नोन टेक्निक्स है। अगर आपको पेशाब के रास्ते में कोई भी दिक्कत हो, माने आपका पेशाब के रास्ते में रुकावट आ रही हो, पेशाब ढंग से नहीं हो रहा हो, तो आप अपने निकटतम यूरोलॉजिस्ट को जरूर मिलें, इस बीमारी के बारे में जानें। और अगर आपको स्ट्रक्चर हो और आप OIU फेल कर चुके हैं तो यूरेथ्रोप्लास्टी जरूर कराएं, और प्राइमरीली भी आप यूरेथ्रोप्लास्टी करा सकते हैं। अगर इस बीमारी के बारे में आपको और कुछ भी जानना है या आप इससे ग्रसित हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, मेरी टीम जरूर आपको मेरे से कनेक्ट करेगी और हम इसका ट्रीटमेंट साथ में मिलके कर सकते हैं। एंड इट इज द सक्सेस रेट इज नियरली 90%। तो जरूर संपर्क करें। थैंक यू।